उत्तराखंड के इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों की जो 3 दिन की रिमांड थी वो पूरी हो गई है। पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपी 3 दिन की रिमांड पर लिए गए थे और अब रिमांड पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इन 3 दिन की रिमांड पर एसआईटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर बयानों की सत्यता को जानी। और आपको लगातार ये भी हम बता दें कि पुलकित आर्य के बयान जो हैं वो बार बार बदलते नजर आ रहे थे और ये बताया जा रहा है कि एसआईटी के हाथ अहम सुराग लगे हैं और सीसीटीवी फुटेज से एसआईटी को ये महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। हत्या की प्लानिंग के बिंदुओं पर अब एसआईटी जांच करेगी आगे। और ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अंकिता मर्डर केस में आरोपियों की 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उनको जेल भेज दिया है। और इन 3 दिन की रिमांड पर एसआईटी को क्या महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, अब किन बिंदुओं पर एसआईटी जांच करेगी, तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार आरोपियों की 3 दिन की रिमांड पूरी हो गई है और इन 3 दिन की रिमांड में एसआईटी को क्या महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं? जरूर एसआईटी की जो टीम है जो तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड लिया था शुक्रवार को, अगर हम बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार की शाम को 6 बजे उनको जो पौड़ी जेल से मेडिकल करवा के उनको बाहर निकाला गया था और उसके बाद शनिवार को उनको गोपनीय स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ की गई थी। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। वहीं अगर हम बात करें उसके अगले रविवार की बात करें तो रविवार को जो तीनों आरोपियों को टीम द्वारा घटनास्थल पर ले जाया गया। वहाँ पर जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन को दोबारा से दोहराया गया और जो भी पूछताछ की थी वो सब कुछ जानकारी ली गई है। वहीं अगर हम एसआईटी की जो टीम है उनके द्वारा अगर बात बताएं तो उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि काफ़ी सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं। जो सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज मिले थे या फिर अब सीडीआर में जो नंबरों की जो नंबर आए थे और जो आरोपियों से जो पूछताछ में जो पूछताछ की गई थी और जो गवाहों से जो बयान लिए गए थे सभी का मिलान हो गया है। सभी के जो आरोपी जितने भी थे सबूत जुटाए जा चुके हैं और जल्द से जल्द जो एसआईटी की टीम है जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करके केस शुरू करने की बात कर रही है। जी हिमांशु, खबरें ये हैं कि सीसीटीवी से एसआईटी को काफी महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो सुराग हैं और मतलब एसआईटी ने ये भी जांच की है कि 4 लोगों के अलावा क्या 5वां वहां था। इसके साथ साथ वीआईपी वो गेस्ट कौन था जिस पर अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा था, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जरूर, अगर हम 18 सितंबर की बात करें तो 18 सितंबर को वीआईपी सेवा देने की बात की जा रही थी, उस पर दबाव बनाया जा रहा था लगातार और उसी के लिए एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। लेकिन जब हम सूत्रों ने अगर हम पता करें तो उसमें जो रजिस्टर है उस पर एंट्री नहीं की जाती थी वीआईपी की, और जो अदर कोलगल की बात करें या कोई अदर की बात करें तो किसी की एंट्री नहीं की जाती थी। लेकिन जो एसआईटी की जो हमें जानकारी मिली है, कोई गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, गाड़ी का नंबर पता लगाया जा रहा है। वहीं जो एसआईटी की टीम है उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अब एसआईटी की टीम को जो सीडीआर के जो नंबर हैं उनसे जांच की जाएगी, आसपास की लोकेशन को जांचा जाएगा, तभी जाकर जो वीआईपी के जो बार बार नाम सामने आ रहा है उनके नाम सामने आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें उस दिन 18 सितंबर की, ये भी कहा जा रहा है कि 18 सितंबर को जो पुलकित का भाई अंकित है, अंकित भी सर्विस देने की बात की जा रही थी। वहीं उस पर दबाव बनाया जा रहा था और उसी दौरान दबाव बनाने के दौरान ही उस पर मारपीट भी की गई थी। लेकिन एसआईटी का साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ ज़्यादा मारपीट नहीं की गई थी और उसको वहां से ले जाने के बाद शक्ति नहर पर धक्का दे दिया गया। जी हिमांशु, अब एसआईटी आगे किन बिंदुओं पर जांच करेगी? जरूर, जब रिमांड कस्टडी से पहले जब उनसे पूछताछ की जा रही थी आरोपियों से तो वो बार बार पुलकित अपने बयान बदल रहा था। लेकिन जब रिमांड पे लिए गए तीनों आरोपियों को घटनास्थल पे ले जाया गया और जो क्राइम सीन है उसे दोबारा से दोहराया गया और सब कुछ जो कड़ी पूछताछ के बाद जब उसके बयान लिए गए तो अब जो उसके जो बयान लिए गए हैं और जो मर्डर का मकसद था सारा का सारा एक मिलान हो रहा है और अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एसआईटी के लिए काफ़ी आसानी हो गई है जल्दी से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी देने के लिए।